नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय के चुनाव के दौरान जो है सपा प्रत्याशी बुरी तरीके से रोती हुई नजर आई, बिलखती हुई नजर आई, वोटों की गिनती को लेकर के बड़े बड़े आरोप लगाती हुई नजर आई। क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मुझे किसी भी तरह दबाया जाएगा, मतलब क्या मैं पिछड़ा समाज की, विशाल समाज की, इसीलिए क्या कहा जा रहा है, क्या किया जा रहा है कंप्यूटर के साथ। इसका जवाब दे भैया, मुझे जवाब दे। मैं यही आत्मदाह करूंगी। मैंने बहुत मेहनत की भैया, मैं पहले बता रही हूँ। मैं यही आत्महत्या करूंगी भैया, मुझे जवाब दे। मैं अच्छे से कर रही थी ना, मैं सहायक बन रही थी ना भैया, आप क्यों बीच में बोल रहे हैं? मुझे यही जवाब दे, नहीं तो मैं यही आत्महत्या करूंगी। मैं सबके सामने कह रही हूँ कि मैं यही आत्महत्या करूंगी, नहीं तो मुझे सही से जवाब दे। मैंने मेहनत की है, दिन रात एक किया है। मेरे ही हस्बैंड को खींच कर बाहर लेके जाएंगे पुलिस प्रशासन, मेरे ही हस्बैंड को लेकर जाएंगे और मुझे एक्सप्लेन भी नहीं कर रहे हैं, मुझे पता भी नहीं है। आपकी जिम्मेदारी खत्म हो गई। मैं मान रही थी ना, मान रही थी। मैं जानती हूँ कि मेहनत की है, फिर भी मैं मान रही थी। कैसे 1 लाख वोट बढ़ जाएगा बताइए मुझे। बैठिए मेरे साथ। जी कर रहे हैं आप लोग। साढ़े 3 लाख वैसे 5 लाख हो गया, कैसे हो जाता है 5 लाख? मुझे बताइए ना, क्यों नहीं मैं मानूं कि ये निष्पक्ष चुनाव है? कैसे मानूं? मैं मान रही थी, शुरू से मान रही थी। मैंने कहा ठीक है, जो भी निर्णय होगा जनता का ठीक है, लेकिन आखिर में कैसे ये धांधली हो गई? अब मैं कैसे मानूं कि शुरू से जो चल रहा था, शुरू से जो इनकी बढ़त चल रही थी वो सही चल रही थी? मैं कैसे मानूं? मुझे बताएं, मुझे समझाएं। मैं कब से बोल रही हूँ सर को बैठ जाइए, बात करते हैं, बैठने को तैयार नहीं। वो मेरे हस्बैंड को भी मार के लेके जाएंगे, मुझे धक्का मार के लेके जा रहे हैं जो महिला हमारी जो है पुलिसकर्मियाँ, और मेरे भाई को भी मार रहे हैं। कैसे मानूं मैं, बताइए? मेरे जैसी सक्षम महिला जो लड़ती है, आवाज उठाती है जनता की, उसके साथ ऐसा हो रहा है तो बेचारा गरीब गुरबा तो यूं ही मारा जाता होगा, ठीक ना? तो निषाद समाज पर करारा तमाचा है। मैं समझ गई हूँ कि निषाद समाज जो है वो किसी पद के लिए नहीं बना है, ये सिर्फ वोट देने के लिए बना है, मार खाने के लिए बना है। और इसी तरह हम लोगों के साथ चीटिंग होती है। जब काजल निषाद सबकी आवाज उठाती है तब ये हो सकता है। और पता नहीं कितने प्रत्याशी ऐसे करके चले गए होंगे बेचारे हार मानकर। कैसे मानूं कि निष्पक्ष चुनाव हुआ? मैं चाहती हूँ फिर से चुनाव कराए, फिर से करें, एक रात फिर से मैं बैठने को तैयार हूँ। करें एक बार फिर से ये शुरू करें, यहाँ दिखाइए। मैं सर को बोल रही हूँ कि बैठिए, सर बैठ ही नहीं रहे, सर बात करने को तैयार नहीं, सब जवाब देने को तैयार नहीं है। ये धांधली हो रही है। यूपी निकाय चुनाव में गोरखपुर विश्वविद्यालय में चल रही मतगणना के दौरान कुल पड़े मत से अधिक मतों की गणना का आरोप लगाकर समाजवादी पार्टी ने मतगणना स्थल पर हंगामा खड़ा कर दिया। भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव इस मतगणना में करीब 70,000 वोट से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी काजल निषाद से चुनाव जीत रहे थे, लेकिन इस दौरान कुल मतों की गणना जब हुई तो करीब 3,62,895 पड़े मतों के सापेक्ष 4.25 लाख से अधिक मतों की काउंटिंग की बात सामने आई। इसको लेकर समाजवादी पार्टी के एजेंट और प्रत्याशी काजल निषाद समेत लोगों ने अधिकारियों पर धांधली करने का आरोप लगाते हुए हंगामा ही मचा दिया। वहीं पूरे मामले पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा कि गोरखपुर में डाले गए वोटों से ज्यादा वोट गिने जाने की धांधली की खबर पर चुनाव आयोग तत्काल संज्ञान लेकर मतगणना की सत्यता को जांचे और गलत पाए जाने पर रिकॉर्डिंग करवाए।
करवाए। अब सपा महापौर प्रत्याशी काजल निषाद रिकाउंटिंग को लेकर निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा। निर्वाचन आयोग ने रिकाउंटिंग के आदेश को निरस्त कर दिया है। अधिकारियों ने इसे टेक्निकल त्रुटि बताते हुए काजल निषाद को समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वो कुछ भी मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने ये गणना निश्चित रूप से धांधली की ओर इशारा किया है। आखिरकार 3.5 लाख से अधिक पड़े मत के बाद गणना 4.25 लाख मतों की कैसी हो गई। वो आरओ, एआरओ और प्रेक्षक के बीच खड़े होकर हंगामा करने लगी। इस बीच उनके एजेंट और समर्थकों ने भी हंगामा शुरू कर दिया तो पुलिस ने उनके ऊपर दबाव बनाते हुए उन्हें मतगणना स्थल से बाहर धकेलना शुरू कर दिया, जिसके बाद हंगामा और भी ज्यादा बढ़ गया। प्रत्याशी की तरफ से जारी किए गए इस वीडियो के बाद अब सोशल मीडिया पर ये सवाल उठने लगे हैं, क्या इस बार भी जो है बीजेपी खेमे ने कोई बड़ी धांधली की है। हम आपसे जानना चाहते हैं, क्या किसी धांधली की आशंका आपको हो रही है? कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताइएगा। अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज पॉलिटिकल बाय।